एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं विच इज़ रिकर्जन टाइप्स। तो रिकर्जन के टाइप्स होते हैं अलग अलग। रिकर्जन के दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ द डायरेक्ट रिकर्जन एंड अनदर इज़ द इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन का मतलब है कि जब रिकर्जन खुद को कॉल लगाता है, राइट। तो अगर हम देखें जब रिकर्जन खुद को कॉल लगाता है दैट मीन्स फंक्शन इज कॉलिंग इट सेल्फ। इसलिए मैंने यहाँ पर जो फोटो लगाई इट्स लाइक दिस कि वो स्लैब खुद को कर रहा है, इट मीन्स इट इज जस्ट कॉलिंग इट सेल्फ। लेकिन इनडायरेक्ट रिकर्जन में ऐसा होता है कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है वो शो को बुला रहा हो, तो इट इज कॉलिंग अ शो। लेकिन शो नाम का फंक्शन डिस्प्ले को बुला रहा हो, तो इट्स अ इनडायरेक्ट वे ऑफ रिकर्जन। तो रिकर्जन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, राइट। अब रिकर्जन में फर्दर फिर क्लासिफिकेशन है जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ साथ। तो वी आर सेइंग कि हमारे पास जब रिकर्जन यूज होता है, अगर हम डायरेक्ट को पिक करें तो देर वुड बी अ टेल रिकर्जन, देर वुड बी अ हेड रिकर्जन, देर वुड बी अ ट्री रिकर्जन। तो इसका मतलब टेल रिकर्जन का मतलब है जैसे कि जो हमने कोड में देखा है। तो अगर हम कोड पे जाते हैं और कोड पे जाकर देखते हैं तो जो टेल रिकर्जन है इट मीन्स इट इज़ हेयर, वो यहाँ पर होगा, प्रिंट नेम नम -1। अगर यहाँ पर लिखा गया तो दिस इज अ टेल रिकर्जन। तो टेल रिकर्जन का मतलब आइडियली क्या हुआ कि जब हमारे पास फंक्शन कॉल यानी कि जो हमारे पास रिकर्जन कॉल है वो बिल्कुल एंड ऑफ द फंक्शन हो, बिल्कुल एंड ऑफ द फंक्शन हो, बिल्कुल यहाँ पर हो। तो अगर आप देखो तो फंक्शन की टेल जैसा है, तो वी कैन थिंक लाइक कि ये जो हमारे पास एंड ब्रैकेट है दिस इज लाइक अ टेल, ये टेल की तरह है। और ये रिकर्जन सबसे आखिर में लगा, दैट्स व्हाई इट्स अ टेल रिकर्जन। लेकिन अगर रिकर्जन बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा होगा, शुरू में लगा होगा, तो वो कहलाएगा हेड रिकर्जन, राइट। तो अगर रिकर्जन से पहले कुछ काम करा रहे हैं और सबसे आखिर में रिकर्जन को कॉल लगा रहे हैं तो इसका मतलब इससे ऊपर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। ये सब हम प्री प्रोसेसिंग करा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम कुछ चीज़ें करा सकते हैं तो डैट वुड बी अ पोस्ट प्रोसेसिंग। तो जिसमें सिर्फ प्री प्रोसेसिंग हो रही है और आखिरी में रिकर्जन लग रहा हो तो टेल है। जिसमें हमारे पास पहले रिकर्जन और बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग हो रही हो तो वो हेड है। और जिसमें प्री और पोस्ट दोनों हो रही हो वो लीनियर रिकर्जन है, राइट। इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी बोल सकते हैं रिकर्जन की। लेकिन जिसके अंदर मल्टीपल और रिकर्जन कॉल चल रही हो तो दैट इज़ अ ट्री रिकर्जन। तो वो हम आगे चल के देखेंगे विच इज़ अ मल्टी ब्रांच। अभी जो हमने एग्जाम्पल है दैट्स अ सिंगल ब्रांच, यानी कि एक ही सिंगल कॉल चल रही है, एक ही सिंगल स्टैक हमारे पास बिल्ड हो रहा है, राइट। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास रिकर्जन के अलग अलग टाइप्स हैं। एक और बात पे आते हैं इसी के साथ साथ कि हमने जैसे यहाँ पर एक नेम प्रिंट किया विच इज़ अमित एंड आई वांट टू प्रिंट माय नेम बट आई वांट टू प्रिंट इट एट द एंड। मैं उसे एंड में प्रिंट करना चाहता हूँ। इसका मतलब जब पहले अमित 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए उसके बाद मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए श्रीवास्तव भी। तो इट मीन्स वी नो कि जब रिकर्जन चलता है तो रिकर्जन, अगर हम रिकर्जन के पिक्टोरिकल पे जाएँ जो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करा था इमेज, तो लेट्स हेयर जब हम लोगों ने ये वाली इमेज ड्रॉ करी थी 5 4 3 2 1 0 वाली, तो वी नो कि जब रिकर्जन चल रहा था तो रिकर्जन एक स्टैक बिल्ड कर रहा था। लेकिन जैसे वो रिटर्न होता है तो स्टैक फॉल भी करता है। तो जब स्टैक फॉल होता है और बिल्ड होता है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो लेट्स से अगर मैं अमित के साथ प्रिंट कर देता हूँ नम, राइट। तो नम की वैल्यू प्रिंट होगी अमित 5, अमित 4, अमित 3, अमित 2, अमित 1। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइज कि जब ये कॉल शुरू हुई होगी तो इट वुड बी लाइक इन दिस वे कि सबसे पहले मेन चला होगा और जब मेन कॉल हुआ होगा तो मेन पे जाकर वी आर एक्चुअली कॉलिंग दिस प्रिंट नेम। मैं शॉर्ट में प्रिंट नेम 5 कॉल हुआ होगा और यहाँ पर अमित को प्रिंट कर दिया गया होगा। ये हम लोग पहले देख चुके हैं बात। तो 5 यहाँ गया होगा, 5 0 के बराबर नहीं रहा होगा तो प्रिंट हो गया होगा। इसी तरीके से फिर PN4, फिर PN3, फिर PN2, फिर PN1 और फिर PN0। इट वुड बी लाइक इन दिस वे। और यहाँ अमित हर बार प्रिंट होता रहा क्योंकि जब जब स्टैक बनता रहा अमित उसके साथ प्रिंट होता रहा। इट्स लाइक दिस, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास स्टैक बन रहा था तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एरो डाल दिया कि स्टैक बन रहा था और कॉल हो रहा था और स्टैक में पुश हो रहा था। लेकिन जैसे वो PN0 पहुँचता है यानी कि इस जगह पहुँचता है तो नम की वैल्यू 0 मिलती है, वो रिटर्न करता है। रिटर्न करके वो एक्चुअली में इधर पहुँचता है और डिस्ट्रॉय कर देता है फंक्शन को। इट्स लाइक दिस कि वो डिस्ट्रॉय करता जाता है। लेकिन इस हमें इससे बातें समझ आती है कि अमित के साथ जब हमने नम को प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू 5 थी, उसकी वैल्यू यहाँ पर 4 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी और यहाँ 1 थी। तो अगर हम इस बात को सबसे पहले रन करके चलाकर देखते हैं तो व्हेन आई रन इट वी आर एबल टू सी अमित 5 4 3 2 1 ये अचीव होता है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अमित प्रिंट हो जाने के बाद अब श्रीवास्तव प्रिंट हो। तो ऐसा करने के लिए आई डू पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि रिकर्जन जब कॉल वापस स्टैक फॉल हो रहा हो
यानी कि जब रिकर्जन ऐसे वापस आ रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टैक फॉल। तो जब स्टैक फॉल हो रहा होगा तो उस मोमेंट पे आई वांट टू डू कि मैं श्रीवास्तव प्रिंट करा पाऊँ, तो पोस्ट प्रोसेसिंग पे आई सिंपली डू SOP एंड आई स्पेसिफाई दिस, और उसके साथ प्लस नम भी लिख देता हूँ ताकि मुझे दिखे जब स्टैक फॉल होगा तो उसके साथ क्या प्रिंट होना चाहिए, श्रीवास्तव 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगर हम इसे रन करते हैं वी आर एबल टू सी इन दिस वे। तो फर्स्ट नेम जब आया तो फर्स्ट नेम के टाइम पे मैंने वैल्यूज़ प्रिंट कर दिया, फिर जब लास्ट टाइम आया तो फिर मैंने लास्ट नेम के टाइम पे वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। इस तरीके से तो हमें समझ में आता है कि हमने एक तरीके का लीनियर रिकर्जन बना दिया है, जिसमें हम पहले भी कॉल लगा रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, फिर रिकर्जन कॉल है, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग भी करके आ रहे हैं, राइट। तो स्टैक बिल्डिंग और स्टैक फॉल दोनों हमें यहाँ पर दिखता है।